फोटो खींच के दिखा हो दो। गया सर। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो 2 वाट मीटर मेथड पर है। ठीक, इसमें 2 वाट मीटर मेथड एक्सपेरिमेंट स्टार कनेक्शन जो कि 3 फेज का पार्ट है उससे होगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन 2 कनेक्शन होते हैं 3 फेज में। ठीक, स्टार कनेक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ पर हमारा अनबैलेंस्ड कंडीशन हो, यानी कि जो हमारे 3 लोड अगर होंगे, 3 फेज होंगे तो उनसे जो जुड़े हुए 3 लोड होंगे वो तुम्हारे अगर अनबैलेंस्ड हो, मतलब उनमें जो लोड होगी, लोड की जो संख्या होगी वो किसी में कम किसी में ज़्यादा होगी। ठीक, तो उसको अनबैलेंस्ड बोलेंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं। उसके लिए हम लोग को आर वाई बी 3 फेज को लेते हुए न्यूट्रल टर्मिनल से भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, उससे कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है ना, कि जो बची हुई करंट हमारी है वो न्यूट्रल वाले टर्मिनल से होते हुए निकल गया। ठीक, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा 2 वाट मीटर मेथड का है। 2 वाट मीटर मेथड एक्सपेरिमेंट में हम लोग को बैलेंस्ड कंडीशन के साथ स्टार, ठीक है ना, स्टार कनेक्शन में बैलेंस कंडीशन के साथ हम लोग को परफॉर्म करना है। ठीक, इसमें बैलेंस कंडीशन में हम लोग का न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि तीनों फेज में कहीं ना कहीं वोल्ट जो करंट की वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं ज़ीरो हो जाएगी, वो एज अ न्यूट्रल काम करने लगेगी। ठीक है ना, तो जब न्यूट्रल काम करने लगेगी तो हम लोग को न्यूट्रल को अलग से टर्मिनल से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा पास लाओ, यहाँ पर देखो आर वाई बी 3 कनेक्शन है। ठीक, आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू कलर के वायर से कनेक्शन को अलग अलग हम लोग स्पेसिफाई करेंगे इसको, और न्यूट्रल वाला ब्लैक कलर का होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 वाट मीटर मेथड के लिए हम लोग को ये एक वोल्ट मीटर चाहिए जो लाइन वोल्टेज बताएगा। लाइन वोल्टेज किसके बीच में होता है, आर और वाई, मतलब तीनों फेज के बीच में किसी 2 पॉइंट के बीच में हम लोग वोल्टेज अगर पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करेंगे तो हमारा ये जो वोल्टेज होगा वो लाइन टू लाइन या लाइन वोल्टेज बताएंगे। ठीक है, आर वाई के बीच में भी हो सकता है, वाई बी के बीच में भी हो सकता है, या आर और बी के बीच में हो सकता है। ठीक है ना, अगर हम लोग को फेज वोल्टेज पता करना है तो आर और न्यूट्रल ये पहला फेज हो गया। ठीक, इसके बीच में फेज वोल्टेज हम लोग को मिलेगा जिसकी वैल्यू तुम्हारी 220 वोल्ट जो एसी सप्लाई होती है हमारी 220 वोल्ट वो होगी। आर और न्यूट्रल के, वाई और न्यूट्रल के बीच में करेंगे वो भी 220 के आसपास होगी। बी और एन के बीच में अगर करेंगे तो ये भी 220 के आसपास होगी। ठीक है ना, किसी का वोल्टेज 5 या 10 वोल्टेज कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आर और एन के बीच में हमने वोल्टेज चेक किया, फेज वोल्टेज कितना होगा, 235 आ रहा है मान। वाई और न्यूट्रल के बीच में अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो 220 आ रहा है, हो सकता है इसमें 240 आ जाए, तो सबका वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर लाइन वोल्टेज आर और वाई के बीच में चेक करते हैं तो 440 के अराउंड रहता है। ठीक है ना, ऐसे ही वाई और बी में भी होगा और आर और बी में भी होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, आर वाले यहाँ पर आर वाले लाइन से हम लोग वायर लेकर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा जो एमीटर यहाँ है, ठीक, एमीटर के कॉमन टर्मिनल पे लगा देंगे जो इनपुट है। ठीक, आउटपुट हम लोग 5 या 10 भी ले सकते हैं, लेकिन इतने सारे जो बल्ब लगे हुए हैं उसको लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ करंट की वैल्यू बढ़ेगी जो 5 से भी ऊपर चली जाएगी, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम 10 पे रखेंगे। ठीक, अब यहाँ जो आर वाला फेज आ रहा है उसमें जो लाइन आ रही है उसमें जो करंट आ रहा है वो सीधे कहाँ जाएगा, वाट मीटर, 2 वाट मीटर है, ये वाट मीटर 1 मानेंगे, वाट मीटर 2 मानेंगे। ठीक है, वाट मीटर 1 के एम मतलब मेंस वाले टर्मिनल में हम लोग क्या कर दिए हैं, एम मीटर को कनेक्ट कर दिए हैं, सप्लाई हमने सीधे दे दी है। ठीक, एम और सी जो है वो आपस में क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे हम लोग। ठीक, यहाँ शॉर्ट कर दिए हम लोग। ठीक है, एम और सी जो टर्मिनल है आपस में हमने शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि 4 टर्मिनल होते हैं, चारों को कनेक्ट करेंगे तभी वॉट मीटर काम करेगा। ठीक, फिर यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है एल मतलब कि लोड, तो ये टर्मिनल कहाँ जाएगा, सीधे लोड से। ठीक, देखो बड़ा वायर लेंगे जो लोड तक जा रहा होगा, वहाँ पहले से जुड़ा हुआ है। यहाँ देख, यहाँ पर ज़रा फोकस करो, यहाँ पर देखिए टर्मिनल के नाम लिखे 1 2 से लेकर 6 तक। 1 का मतलब होता है कि ये वाला जो हमारे जितने भी बल्ब लगे हैं 5 बल्ब वो तुम्हारे 1 वाले टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। ठीक, 2 इसका आउटपुट होता है,
3 फिर से इनपुट होगा, 3 वाला इसके लिए हो जाएगा जितने बल्ब यहाँ पर लगे हैं, ठीक। फिर 4 इसके लिए आउटपुट होगा, 5 इसके लिए इनपुट होगा, तो 5 वाले से ये सारे बल्ब, फिर 6 जो टर्मिनल होगा ये इसके इनपुट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1 टर्मिनल है जिसको हमको इनपुट देना है वो कहाँ से लेंगे हम लोग, वॉट मीटर के जो L वाला है लोड वाला, वहाँ से हम लोग ने वायर लिया और 1 पे ले गया। तो पहला हमारा जो है फेज़ जुड़ गया, ठीक है। पहला R वाला फेज़ हमारा एक लोड से जोड़ दिए। अब क्या करेंगे हम लोग, दूसरा जो लेंगे Y, ये जो Y टर्मिनल है शुरू से ठीक है, Y वाले टर्मिनल को सीधे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वॉट मीटर के M वाले टर्मिनल से हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक। फिर इसी तरह से कॉम्बिनेशन करेंगे M और C को, M और C को हमने कनेक्ट कर दिया। फिर से क्या होगा, L वाला टर्मिनल कहाँ जाएगा, थर्ड वाले पे। थर्ड पे देखिए पहले से वायर लगे हैं, उसको हम यहाँ पर L से जोड़ रहे हैं, ठीक। अब लास्ट में क्या बचा, B वाला टर्मिनल हमारे कहाँ कहाँ से जुड़ेगा, वो जो वॉट मीटर 1 का जो 600 वाला टर्मिनल है, 150, 300, 600, क्योंकि वोल्टेज हमारी क्या है, लाइन टू लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन वोल्टेज के हिसाब से हमारा 400 के ऊपर कुछ वोल्टेज रहेगी, 300 से जो लगा नहीं सकते, लिमिट हमारी नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास 600 मैक्सिमम है, तो इस पर हम लोग लगा के फिर सेकेंड वॉट मीटर 2 के 600 पे लगा के फिर जो 5 वाला जो यहाँ टर्मिनल है लोड का उससे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 वाला हम लोग ने यहाँ पर लगा दिया 600 पर, ठीक। फिर इसके 600 से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया पहले वॉट मीटर के 6 वाले टर्मिनल पर, ठीक है। तो कनेक्ट करने के बाद हमारा कनेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए 2, 4 और 6 जो इवन टर्मिनल हैं, हम लोग इनको क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। इसके जितने आउटपुट हैं, जितने ही बल्ब के आउटपुट, इसके 2 निकला, इसका 4, इसका 6 को क्या कर देंगे, कॉमन कर दिए, ठीक। अब ये बैलेंस कंडीशन तब होगा जब सारे बल्ब हर एक फेज़ में क्या करेंगे, लोड इक्वल ग्लो करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बल्ब यहाँ पर नहीं जल रहा है तो यहाँ, इससे क्या होगा, जो अनइवन जो करंट होगी, ठीक है, जो करंट ज़्यादा होगी वो क्या किसी ना किसी एक लोड की तरफ चले जाएंगे तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 300 प्लस हो सकता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बल्ब ख़राब हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सप्लाई को ऑन करके चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर नहीं जुड़ा है, इसको क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये वोल्ट मीटर R से जोड़ेंगे हम लोग, कनेक्ट करेंगे, ठीक। और दूसरा Y से। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग R और Y के बीच में लाइन वोल्टेज लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो YB या फिर RB के बीच में भी हम लोग कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब सप्लाई जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर लाइन वोल्टेज कुछ ना कुछ पता चलेगा, ठीक। उसके भी लिए थोड़ा सा सेफ्टी के लिए बल्ब से दूर हो जाएंगे, बल्ब से थोड़ा सा दूर हो जाना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक लोड पहले ही जल रहा है, बल्ब कितनी तेज़ी से जल रहा है, सारा जो करंट है वो इस पर अभी आ रहा है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग सारे बल्ब को इक्वली ऑन करेंगे। ये बल्ब नहीं, अच्छा ये साइड नहीं देखिए जल रहा है, इसका मतलब यहाँ से इसका कनेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर ये वाले टर्मिनल से और बी में अभी कनेक्शन ही नहीं हुआ है, ठीक, इसीलिए वो वाला साइड नहीं जल रहा है। एक वहाँ वायर जो टर्मिनल है, ठीक, यहाँ से हमने वायर लगाकर और यहाँ पर जो पहले वॉट मीटर के 600 तक आया है वायर, वहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जो करंट है वो बी से होते हुए आएगी, ठीक। अब फिर ऑन करते हैं, अब देखिए सारे बल्ब ऑन हो गए, सारे बल्ब इक्वल जल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सब पे इक्वल
वोल्टेज और इक्वल करंट यहाँ पर है। अगर हम लोग गलती से एक साइड बंद कर दिए तो कुछ फ़र्क पड़ रहा होगा। ये वाले साइड में ये बल्ब बंद होने से बाकी जो दोनों लोड है उसके करंट थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ठीक है ना। देखिए फर्क पड़ रहा है, पड़ रहा है। सारा करंट इन दोनों बल्ब पे आ गया, मतलब यहाँ पर वोल्टेज हो सकता है 300 के आसपास पहुँच गई हो, इस पे और तेज़ी से हो गया, 300 प्लस हो गया है, ठीक है ना। अगर बहुत देर तक जलता रहे हो सकता है बल्ब आपका ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक। अगर यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई अलग से दिया रहता तो जो जितना बचा हुआ करंट है वो न्यूट्रल से होकर निकल जाता है। तो अगर हम लोग इस तरह से बल्ब अगर बंद करते हैं तो सारा करंट इस पे ना आकर न्यूट्रल से चला जाता है, ये बल्ब भी और बल्ब की तरह इक्वल ही ग्लो करता है। समझ में आ रहा है ना। यही होता है कि अगर हम लोग न्यूट्रल ना दें तो घरों में अगर इस तरह से हो जाता है तो हमारे घर में भी कई कई वोल्टेज 300 प्लस या 400 तक आ जाता है और कुछ ना कुछ डिवाइस ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। न्यूट्रल देना अनबैलेंस कंडीशन में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर में 400 आ रहा होगा, वोल्टेज दिखाई जा रहा होगा। इसका मतलब कि आर और वाई के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, 400 है, ठीक है ना। अगर यही आर और बी के बीच में चेक करते हैं तो भी ऐसा ही होता है, या वाई बी के बीच में होता है तो भी ऐसा ही है, ठीक। यहाँ पर ये वॉट मीटर कुछ रीडिंग बता रहा है, ये वॉट मीटर कुछ रीडिंग बता रहा है, ठीक। ये एम मीटर जो टोटल करंट है बल्ब की वो बता रहा है कितना है, 3.8 बता रहा है एम्पियर टोटल करंट का, जो बल्ब के जो करंट है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एम मीटर है ये कौन सा करंट बता रहा है, लाइन करंट। अगर हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से चलें स्टार की तो आई एल हमारा क्या होता है, बराबर होता है आई पी के। मतलब अगर आई एल हम लोग को पता है लाइन करंट तो आई पी क्या होगा, बराबर होगा। ये कौन सा वोल्टेज बता रहा है, वी एल बता रहा है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू वी पी होता है, ठीक। तो हम लोग वी पी कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वी एल अगर हम लोग को पता है तो निकाल सकते हैं, ठीक। पावर के केस में क्या होगा, यहाँ पर क्या है, वाट मीटर 1 से पहली पावर निकलेगी, वाट मीटर 2 से दूसरी पावर निकलेगी। दोनों पावर को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल पावर हमारे पास आ जाती है, ठीक है ना। तो लेकिन पावर हम लोग को डायरेक्टली वाट मीटर से नहीं पता चलती है, वाट मीटर से हम लोग को सिर्फ रीडिंग पता चलेगी, उस रीडिंग को मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हमारा जो स्केल है यहाँ पर एक ही है, लेकिन हमें हमारा जो वोल्टेज है वो देखिए अलग अलग वोल्टेज पे हम लोग को निकालना है। कौन से वोल्टेज भी निकल रहा है, अगर हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं निकालेंगे तो हम लोग को नहीं पता चल पाएगी कि ये रीडिंग किस वाले मल्टीप्लाई मतलब कि वोल्टेज से लिया जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर पता चलती है हमको पता चल जाता है कि किस वाले करंट, कौन सी करंट लिया गया है, कौन सा वोल्टेज लिया गया है, और तब पावर हमारी उसी जो पावर हमारी आ रही है तो किस वोल्टेज और किस करंट के हिसाब से आ रही है, ठीक है ना। और सेकंड में भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक। अब हम लोग को करना क्या है कि एक एक करके पहले सारे बल्ब पे रीडिंग ले लेना है, वोल्टेज, करंट और W1 और W2 की। फिर हम लोग क्या करेंगे, तीनों जो फेज़ है सबसे कुछ कुछ लोड को क्या करेंगे, इक्वली कम करेंगे। मतलब एक बल्ब अगर इसमें हमने कम कर दिया, ठीक, एक बल्ब हमने इसमें यहाँ कम कर दिया, एक बल्ब हमने इधर से कम कर दिया, तीनों एक इधर बंद है, एक इधर कम है, ठीक है। चलो इधर से इधर कर देते हैं, अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इक्वल बंद है, इससे हमारे पास वोल्टेज VL देखिए कुछ बता रहा है, IL करंट कुछ कम हो गई है, लोड कम होने से करंट तो कम हो ही जाएगा ना। उसके बाद वाट मीटर की रीडिंग भी कुछ अलग बताएगा इसमें भी। फिर से हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज, करंट और पावर निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रीडिंग के लिए, तीसरी रीडिंग के लिए एक एक बल्ब तीनों फेज से कम कर देंगे लोड, ठीक। फिर से उतना निकालेंगे। इसी तरह जब तक हमारे पास एक बल्ब ना जलता रहे, ठीक है ना, हम लोग कई सारी रीडिंग निकाल सकते हैं और सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सब में पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, कितना टोटल पावर आ रहा है। तो इससे हम लोग को, ठीक है, चेक कर सकते हैं। यही एक्सपेरिमेंट हम लोग का ये 2 वाट मीटर मेथड के लिए।
इस तरह के एक्सपेरिमेंट तुम्हारा सेकेंड वाट मीटर मेथड मतलब कि 1 वाट मीटर मेथड के लिए भी हो सकता है, वहाँ पर एक ही पावर निकालनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर 2 वाट मीटर मेथड में 2 पावर निकालनी पड़ेगी। 3 वाट मीटर मेथड भी होता है, उसमें 3 पावर निकालते हैं, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग के सिलेबस में 2 वाट मीटर मेथड है, ठीक। और 3 फेज स्टार कनेक्शन बैलेंस्ड लोड 2 वाट मीटर मेथड, ये नाम है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ है, ठीक। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा ये कंप्लीट है पूरा, ठीक।